और देखिए आतंकियों में इतना डर है, इतने डरे हुए हैं कि भारत ने मारा है फिर मार सकता है। अब उनके कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं, तो आतंकियों ने रैलियां की हैं, अलग अलग जगह पाकिस्तान में रैली कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है पैसा वसूलना। ये आतंकी चंदा ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं लोगों से, सिर्फ इस नाम पर कि तुम्हारे लिए हम लड़ने को खड़े हैं। ये देख रहे हैं, इन्हीं रैलियों के बहाने चंदा बटोर रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं। भारत के हमले के बाद एक बार फिर आतंकवादी सक्रिय हैं। आतंकी कैंप में फिर से आतंकियों की वापसी शुरू हो गई। दावा यह है कि लश्कर तैयबा ने और जैश और लश्कर ने आतंकियों की नई भर्तियां निकाल दी हैं। इसके अलावा यह संगठन पाकिस्तान में फंडिंग जुटाने में जुट गया है। लश्कर तैयबा राजनीतिक मोर्चे के जरिए रैलियां कर रहा है। इनमें भारत पर पाक सेना की जीत का झूठा प्रचार कर रहा है और इन्हीं रैलियों में लश्कर आम लोगों से चंदा देने की अपील कर रहा है। पोस्टर लगाकर आतंकी गतिविधियों के लिए चंदा मांगा जा रहा है और चंदा कितना? 21,000 रुपए से लेकर 1,47,000 तक का रेट कार्ड जारी किया गया है। इससे ज्यादा जो भी जितना लश्कर को चंदा दे सकता है दे। लश्कर की तरह जैश भी चंदा जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। जैश ए मोहम्मद सोशल मीडिया पर जिहादी विचारधारा फैला रहा है और पाकिस्तानी युवाओं को गुमराह करके भर्ती की मुहिम चला रहा है। दावा है जैश के 30 से अधिक सोशल मीडिया कैंपेन की जानकारी मिली है। यह मुहिम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर चलाई जा रही है। इसके माध्यम से भारत के खिलाफ जैश आतंकी फंडिंग भी जुटा रहा है। दावा तो यह है कि लश्कर और पाक सेना की मीटिंग हुई है। इसमें भारत में घुसपैठ और आतंकी गतिविधि बढ़ाने पर चर्चा की गई है। हालांकि भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से मोदी ने खुली छूट दे दी है सेना को। पीएम मोदी ने कह दिया है कि वक्त भी आगे का सेना तय करेगी और कैसे जवाब देना है वो भी सेना तय करेगी। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान को भी यह पता है कि इन आतंकियों ने बेशक चंदा ले लिया हो और दोबारा हिमाकत की तो यह है भारत की तैयारी। अगला अटैक यहीं से होगा जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हैं। उनके पीछे आप देख रहे हैं फाइटर। ये जो आप आसमान के फाइटर को देख रहे हैं, ये आईएनएस विक्रांत की तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आईएनएस विक्रांत पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री ने बताया है कि अगला हमले की तैयारी कहां से वायुसेना के बाद नौसेना ने कर रखी है। ये रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत के नीचे जा रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये देखिए आईएनएस विक्रांत की पोजीशनिंग कहां पर है, कहां पर मौजूद है ये आईएनएस विक्रांत और पाकिस्तान पर अगला अटैक, अगला हमला उसकी किसी भी हिमाकत पर कहां से होगा। ये आप पाकिस्तान का नक्शा देख रहे हैं और ये नीचे समंदर आप देख रहे हैं। ये समंदर का हिस्सा है अरब सागर और इसी अरब सागर में आईएनएस विक्रांत की तैनाती की गई है। इसी आईएनएस विक्रांत से फाइटर ऐसे उड़ेंगे और पाकिस्तान का जो कराची आप देख रहे हैं, ये कराची पूरी तरह से तबाह और नेस्तनाबूद हो जाएगा और पाकिस्तान ने अगली गलती की तो। लेकिन ये होगा कैसे, क्या करेगा आईएनएस विक्रांत और इसकी खासियत क्या है? क्यों रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अब अगली तैयारी यहीं से है? दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद नेवी ने मोर्चा संभाला है और राजनाथ सिंह ने अगली बार कहा कि नेवी ओपनिंग करेगी, यानी अगला मैच जब शुरू होगा तो ओपनिंग नेवी करेगी। हमला हुआ तो नेवी इसकी शुरुआत करेगी। 1971 में नेवी जंग के मैदान में आई तो पाक 2 टुकड़े हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा अगर नेवी अब आएगी तो पाक 4 टुकड़े हो जाएगा। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाक की घेराबंदी की हुई है। आईएनएस विक्रांत की तैनाती से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है ये, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स भी है। आईएनएस विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में MiG-29 के फाइटर शामिल हैं और 15 MiG-29 के फाइटर आईएनएस विक्रांत पर हर वक्त तैनात रहते हैं या 450 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं पाकिस्तान में घुसकर। इसमें 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें भी मौजूद रहती हैं जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट्स और दूसरी खास जगहों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। आईएनएस विक्रांत की तैनाती ने पाक नौसेना को समुद्र में आने से रोका। उस दौर में आईएनएस विक्रांत पाक के समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। यह उस वक्त अरब सागर में मौजूद था और कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है, वहीं से समंदर के रास्ते माल आता जाता है। यहां 70% व्यापार और 80% पेट्रोलियम आयात होता है यहां से। अगर आईएनएस विक्रांत ने अरब सागर में उनके इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पाकिस्तान तेल को भी तरस जाएगा। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयां और राशन भी आते हैं। इसे ब्लॉक करने से पाकिस्तान में सब कुछ रुक जाएगा और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो आईएनएस विक्रांत का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आपको सुनवाऊं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी जंगी बेड़े पर मौजूद थे। सुनिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान से
फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो।